हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक ये सिंगल कलर की जैकेट लेकर आई हूँ। ये सिंगल कलर की पूरी निटिंग में जैकेट है और ये जैकेट फुल है। मतलब ये एक नॉर्मली जिसको एक हम फ्री साइज़ बोलते हैं वो साइज़ की जैकेट है, जो 20-21 साल की लड़की को या किसी भी लेडीज़ को आ जाएगी आराम से। इसे आप साड़ी पे, सूट पे, जीन्स पे कैसे भी पहन सकते हैं। अगर आपको इसका डिज़ाइन ये थोड़ा डार्क कलर है, शायद आपको इसका डिज़ाइन समझ ना आए, तो इसमें डिज़ाइन नहीं नज़र आ रहा है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये अलग से डिज़ाइन पैटर्न बना कर रखा है। आप ये देख लीजिएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा पास से देखिएगा। ये देखिए, शायद आपको उसमें डिज़ाइन नज़र ना आए, इसलिए मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ। इसमें आपको अलग से ये डिज़ाइन पूरा नज़र आएगा। ये देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह थोड़ा सा ये इस तरह से बर्फ़ी के आकार में आता है। ये इस तरह डायमंड शेप में, ये पूरा डायमंड शेप में आता है डिज़ाइन। इसमें आप ये देख लीजिएगा, ये हमारा पोर्शन, कुछ पोर्शन ये हमारा ये उल्टा है और नीचे का सीधा है। इसको हम लीव्स पैटर्न भी बोल सकते हैं और डायमंड पैटर्न, इसको हम दोनों बोल सकते हैं। ये देखिए, ऐसे आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि मेरी ये जो जैकेट है ये थोड़ा डार्क कलर है, शायद आपको इसमें समझ ना आए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप देखिए, मैंने इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 फंदे डाले हैं। ये हमारा 10 फंदों की बुनाई है। आप इसके 10-10 पैटर्न में फंदे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो इसमें बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे मैंने किया है, ये देखिए, नीचे से इसमें उभार खुद ही आ जाता है, तो ये ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर बना है। नीचे आप केवल सीधी 4 सिलाई करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। आप ध्यान दीजिए, बहुत ईजी डिज़ाइन है, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। ये देखिए, मैं बता रही हूँ ये कैसे होएगा। पहले हमने यहाँ 2 फंदों का एक किया शुरू में, ये बिल्कुल ध्यान की चीज़ है। 2 फंदों का एक फंदा किया। अब देखिए, 1, 2, 3 फंदे हमने उल्टे बुने। 2 का एक करने के बाद 3 उल्टे बने। धागा आगे ही है, आगे ही धागे से हमने ये फंदा ऐसे लिया और ये आगे से ऐसे बुना। इट मीन्स हमने एक जाली बनाई। ठीक है, अब हमारा धागा पीछे है, जाली की साइड ध्यान दीजिए, पीछे है। धागे को पीछे ही रखा और ऐसे यहाँ पे ऐसे लेके उल्टा फंदा बुना। धागा पीछे और बुना उल्टा। इट मीन्स एक जाली हमने यहाँ पर बनाई। एक, अब हम इस जाली वाले फंदे को मिलाएंगे। 1, 2, 3, यहाँ हमने 3 उल्टे फंदे बुने। अब 1, 2 और एक, ये 3 फंदों का हमने उल्टा ही एक बनाया। ठीक है, फिर से हमने वही 1, 2, 3 हमने उल्टे फंदे बुने। ये अब हमने यहाँ, धागा हमारा आगे है और हमने इस फंदे को सीधा लिया और ऐसे करके सीधा बुना। ये देखिए, हमारी जाली पड़ गई और एक फंदा बढ़ गया। धागा पीछे है, पीछे का धागा पीछे ही रहेगा। इस बार हम उल्टा फंदा बुनेंगे और ये यहाँ हमारी फिर से एक जाली बन गई। इट मीन्स हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। 1, अब 3 उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि देखिए, ये जो हमने जाली बनाई थी यहाँ पर, इसके लिए एक फंदा बढ़ा था, तो इसका तो हमने यहाँ घटाया। अब जो ये हमने इधर फंदा बढ़ाया है यहाँ पर, इसका फंदा हमने यहाँ घटाया। इट मीन्स हमारा बैलेंस इक्वल रहना चाहिए। उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल प्लेन होगी। अब फिर ये उल्टी सिलाई प्लेन हुई है। अब हमारी 3rd सिलाई है, वही पैटर्न रहेगा। शुरू में हमने 2 का 1 किया। ये देखिए, 2 का 1। अब हम पहले हमने 3 बुने थे, इस बार 2 बुनेंगे उल्टे। 1, 2 उल्टे बुने। फिर वही धागा आगे है और पीछे करके हमने जाली ली। एक फंदा, यहाँ हम इस बार 3 प्लेन बुनेंगे। 1, 2, 3 प्लेन बुने।
धागा पीछे ही रखेंगे, यहाँ उल्टा, ये देखिए उल्टा फंदा बुनते हुए जाली बनाएंगे। ये हमारी जाली बन गई है। हमेशा जब हम जाली के बाद का फंदा हमेशा गिनना चाहिए, एक एक इसको बुनेंगे और एक ये। इस बार हम 2 फंदे, पहले 3 बुने थे, इस बार 2 बुनेंगे और नेक्स्ट टाइम 1 बुनेंगे। 2 बुने, अब 1 2 3, 3 फंदे लिए और 3 का 1 कर लिया। ये पैटर्न यही चलना है। फिर 2 उल्टे, 1 2, 2 फंदे हमने उल्टे बुने, वही रहेगा, धागा आगे और ये सीधा बुनते हुए, ये हम सीधा बुनते हुए जाली बनाएंगे। फिर यहाँ 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। अब ये धागा हमारा पीछे है और वही हमने ऐसे उल्टा फंदा, ऐसे उल्टा फंदा बुना। ये देखिए 1 के 2 बन गए, इट मीन्स हमारे यहाँ जाली पड़ गई। अब हम 2 फंदे प्लेन बुनेंगे, 1 और 1 2, 2 उल्टे बुने और वही लास्ट में 2 का 1 किया। उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल प्लेन होगी। अब हमारी ये 5th सिलाई आ गई है। अब आप 5th सिलाई को देखिए मैं कैसे, ये देखिए अब हमारी 5वीं सिलाई है, वही पैटर्न रहेगा। शुरू में हमें 2 का 1 करना है, ये हमने 2 का 1 किया। पहले हम यहाँ पर, पहले मैंने 3 उल्टे बुने थे, फिर 2 बुने थे, इस बार हमें 1 बुनना है। 1 मैंने उल्टा बुना, फिर वही धागा आगे रख के और ये हमने जाली बनाई, ये जाली बन गई। पहले हमने यहाँ 1 भी नहीं बुना था सीधा, फिर 3 बुने थे, इस बार 5 बुनेंगे, 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 फंदे बुने, धागा पीछे ही रखेंगे। अब हम यहाँ पर एक जाली डालेंगे, फिर वही, बस ये मैंने बताया था जाली के बाद का गिनते हैं। ये हमारा एक प्लेन फंदा हो गया है। अब वही 3 का 1, ये 3 का 1 हो गया, फिर से एक प्लेन उल्टा, एक उल्टा। अब वही धागा आगे रख के जाली डालेंगे, 5 फंदे, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 प्लेन किए। फिर वही धागा पीछे ही रहेगा और यहाँ से हम उल्टा करते हुए जाली डालेंगे। एक प्लेन हमारा हो गया है और यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। वैसे कंटिन्यू करते जाना है आपको स्वेटर के लिए। यहाँ पर 3 का 1 करना था, लेकिन मेरे फंदे ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मैं 2 का 1 कर रही हूँ। उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन रही। अब ये हमारी 7वीं सिलाई आ गई है। ये देखिए मैं 7वीं सिलाई में, फिर वही शुरू में हमारा 2 का 1 किया मैंने, ये मैंने 2 का 1 किया। इस बार हम 1 भी प्लेन नहीं बुनेंगे, धागा आगे रखा और ये हमने जाली बनाई, 1। इस बार हम 7 बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए मैंने 7 प्लेन किए हैं, धागा पीछे ही रखेंगे। और ये देखिए इस बार जब हमारे बस 3 उल्टे फंदे रहते हैं, तीनों को हमने एक साथ ले लिया, धागा पीछे है और यहाँ से ऐसे उल्टा करते हुए हमने किया। यहाँ हमारी एक जाली बन गई है। अब हम धागा आगे ही रखेंगे और इसमें से सीधा बुनते हुए, सीधा एक जाली हम ऐसे बनाएंगे। इट मीन्स हमारी यहाँ पर 2 जाली होंगी। अब हम 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर वही धागा पीछे रहेगा, 3 का 1 करना था लेकिन फंदे कम है, यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। ये उल्टा, यहाँ पर हमारी लास्ट में एक जाली बन गई है। उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन होगी। आप देखिए ये बुनाई हमारी ये वाली कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब कि अब हमें ये देखिए, अब हमें यहाँ ये सीधा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको, ये सीधा है इसके ऊपर उल्टा लाना है और जो उल्टा है उसके ऊपर सीधा लाना है, यानी कि इस बार हमें उल्टा करना है। एक फंदा, अब ये देखिए एक फंदा मैंने सिंपल बुना। अब इसके बाद धागा पीछे ही रखेंगे और यहाँ हम एक जाली डालेंगे। ये मैंने एक जाली डाल दी। अब इसको मिलाते हुए 3 उल्टे बुनेंगे, 1
2 3। अब हम वही 3 का 1 करेंगे। ये मैंने 3 का 1 किया, फिर 3 उल्टे, 1 2 3। धागा आगे ही रखेंगे और ये एक जाली डली। अब धागा पीछे रखेंगे और उल्टा बुनते हुए एक जाली डाली। अब फिर वही 3 बुनेंगे, 1 2 3। 3 उल्टे हो गए। अब हम 3 का 1 बनाएंगे। ये हमारा 3 का 1 बना, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, और फिर वही धागा आगे रखेंगे और यहाँ से हम एक जाली बनाएंगे। उल्टी सिलाई प्लेन। देखिए अब हमारी नेक्स्ट सिलाई, पहले हमने एक प्लेन बुना था, इस बार हम 2 प्लेन बुनेंगे। 2 प्लेन, धागा हम पीछे ही रख के एक उल्टा फंदा बुना, 2 उल्टे बुनेंगे, 1 और 1 2। फिर वही 3 का 1, ये 3 का 1 किया, फिर 2 उल्टे, 1 2। धागा आगे ही रहेगा और ये एक जाली बनाई। यहाँ 3 प्लेन बुनेंगे, 1 2 3। धागा पीछे ही रहेगा ये, और यहाँ उल्टा 1 और 1 2 फंदे बनाए, 1 2 3। 3 का 1 किया और यहाँ पर 2 उल्टे, 1 2। धागा आगे रख के जाली बनाई। ये हम इस तरह करके पूरी बुनाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। देखिए ये इस तरह डायमंड शेप में आ जाता है। पूरा डिज़ाइन बहुत सुंदर, आप चाहें तो इसे फुल कार्डिगन में डाल सकते हैं। ये फुल कार्डिगन के लिए मैं बता रही हूँ, मैंने आगे के पीस में 70 फंदे, 70 इधर 70 इधर, और पीछे के पीस में मैंने यहाँ पर 120 फंदे डाले हैं। ये एक फुल लेडी का जैकेट है, ये उसको बड़े आराम से आ जाएगा। और यहाँ पर फिर मैंने इसे 20 इंच प्लेन बुनने के बाद इसमें मुड्ढों का छांट बनाया है, और यहाँ पर मैंने एक एक फंदा घटाते हुए वी शेप में गला बनाया है। इस तरह ये मेरा पूरी जैकेट तैयार हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।